ठीक है, तो ये क्या था, पहला कंडीशन था, और ये क्या है, दूसरा कंडीशन है। तो इसे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी और इसे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, कभी भी चेंज, फाइनल। फाइनल माइनस इनिशियल, समझ गए। तो बेटे यहाँ से क्या आपको दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, अप है। अरे ऐसा खतरनाक ऐप बनाया मैंने, क्या बताऊँ। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर है, अप है। और ये वाला जो है, इसका डायरेक्शन कैसे करोगे, अगर मैंने ऐसा खींच दिया यहाँ पे, तो बताओ ये वाला एंगल कितना, बोलो। 60। ये 60, तो ये कितना, 30। हाँ जी 30। 30, 30। तो ये कितना आ रहा है समझ में। 6। ठीक है, तो देखो वर्टिकल के साथ दूसरा वाला किधर है, इधर है ना, कितने पर, 60 डिग्री पर। और ये भी क्या था, वी था। नहीं समझ आया, समझा सर। आया ना। अब देखो, अब मैं क्या इसे तोड़ सकता हूँ बेटा, इसे इसे तोड़ दूँ, तोड़ देता हूँ। इधर इधर बताओ क्या आएगा, वी कॉस वी 60 कॉस थीटा। कितना हो गया, v/2। और एक कंपोनेंट किधर आएगा, इस तरफ आएगा, कितना, v sin 60, यानी v रूट थ्री रूट बाई टू। तो इधर देखो एक v भी है और एक v/2 भी है, तो कितना हो गया इधर टोटल, जल्दी बोलो। 3v/2। इस तरफ हो गया 3v/2, और इस तरफ हो गया v√3/2। क्या इसका टोटल निकाल सकते हो तुम, नहीं। इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री ना, तो निकाल लो। स्क्वायर रूट 3v/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 9v² बाई 4 9v²/4। प्लस 3v² वी बाई फोर स्क्वायर बाई 4। प्लस, वो तो जीरो ही हो जाएगा, उधर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ सर। तो 9×3 = 12, 12v² बाई 4, 4×3 = 12, √3 v², v बाहर, v√3, विच इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। आया समझ में। यस सर। हाँ सर। और बोलो बेटे, और बोलिए, अप टू 65, अप टू 65, अप टू 65, अप टू 70, सर 64। 64, क्वेश्चन नंबर 64। वो उसने बोला, अप टू क्वेश्चन नंबर 64, ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे कैप, देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो यहाँ पर पहले बोला कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर, सॉरी, इज अ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्या बी होना चाहिए, इक्वल टू 1, यानी ए वन। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। ये एक इक्वेशन हो गया। अब बोलता है कि दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो क्या करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट डॉट जीरो। प्रोडक्ट 0। क्या होगा डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट 0। इसका, ए प्लस बी। a×1 प्लस ए प्लस बी b×1, इक्वल्स टू तो 0। a प्लस बी इक्वल्स टू 0। 0। ठीक है, ये दो चीज़ें मिला अपने को। अच्छा, ओहो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए। प्लस 2 ए। ठीक है, तो ये a प्लस बी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, लेकिन इससे नहीं मिलेगा अपने को। हाँ वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस बी लिख सकते हैं, और इसमें डालो तो क्या हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 2b² इक्वल्स टू 1, तो b² इक्वल्स टू 1/2, तो b इक्वल्स टू 1/√2, 10 माइनस 1/√2। 1/√2। तो ये तो कोई नहीं आ रहा नन ऑफ दिस होगा। है। नन ऑफ दिस होगा ना सर। हाँ, नन ऑफ दिस है सर। क्या दिया आंसर, ठीक, सर वही है। करेक्ट, प्लस समझ गए। दोनों का प्लस माइनस 1/√2। ओके, और बोलो, और बोलो, अप टू 65, नो 65 सर। भी, ओके। क्वेश्चन नंबर 65,
if a plus b plus c is 0 then a cross b is equals to a cross b is equal to ठीक है ठीक है ठीक है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू 0 तो हम क्या वेक्टर a एंगल प्लस बना। b इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर c लिख सकते हैं हाँ सर। ठीक है देन a क्रॉस b इज इक्वल्स टू नहीं 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 अच्छा ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ a क्रॉस b करना है ना a क्रॉस b तो वेक्टर b इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस a प्लस सी लिख सकता हूँ है ना हाँ सर। चलो तो a क्रॉस b करना है तो a क्रॉस b की जगह माइनस a माइनस सी लिखा चलेगा हाँ जी ओके। इक्वल्स टू क्या होगा 0 नहीं a क्रॉस b तो निकालना है सॉरी ठीक है निकालना इतना है समझ सर। में आए तो इसको क्या हो जाएगा माइनस a क्रॉस a एंड माइनस a क्रॉस c तो a क्रॉस a तो 0 हो गया इक्वल्स टू माइनस a क्रॉस c हो गया ए क्रॉस सी ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस सी को क्या लिख सकता हूँ सी क्रॉस ए सी क्रॉस ए। क्या दिया इसका आंसर सी है सर। आ सी। सी ए क्रॉस सी तो नहीं आ रहा है सी क्रॉस ए क्रॉस सी सी क्रॉस ए आ रहा है सर ए 65 का उन्होंने दिया है ए। ए उन्होंने कैसे लिख दिया है a प्लस b a प्लस c इज इक्वल टू माइनस d किया है और फिर दोनों साइड में क्रॉस b किया है ऐसे किया है माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी और दोनों साइड ए से क्रॉस किया में b से क्रॉस किया है। बी से क्रॉस किया तो माइनस बी क्रॉस बी इक्वल्स टू सॉरी ए प्लस सी क्रॉस बी ऐसा तो माइनस बी क्रॉस बी ज़ीरो हो गया इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस बी सी क्रॉस बी अच्छा हाँ तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस सी क्रॉस बी तो उलट देंगे बी क्रॉस सी होगा हाँ ऐसा आ सकता है ठीक है समझ गए हाँ सर। चलो अब कुछ अप टू 70 अप टू नो सर। 70 नो अप टू 75 से 73। 73 73 given that vector a plus b plus c equals to 0 out of three vectors two are equal in magnitude and the magnitude of third vector is root 2 times that of either of two having equal magnitudes तो अगर मैंने इसको x लिया थ्री वेक्टर्स टू आर इन इक्वल तो इसको भी x लिया मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज रूट 2 टाइम्स ठीक है तो ये क्या हो जाएगा रूट 2x हो जाएगा 1 2 3 ऐसा आ गया अब बोलते हैं टू हैविंग देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर गिवन बाय देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर गिवन बाय कैसे निकालें एंगल बिटवीन वेक्टर्स ठीक है a प्लस बी इक्वल्स टू सी three vectors two are equal in magnitude given that a or three vectors two are equal in magnitude times that there are two have equal magnitudes then तो इसका ये x ये x तो ये क्या हो जाएगा रूट 2x होगा इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा है ना हाँ सर। तो ये तो सीधा ही दिख रहा है ना नहीं लेकिन वेक्टर a प्लस बी प्लस सी जो है अब तो ये चूंकि तीनों मिलकर के ज़ीरो दे रहे हैं ना तो ये सब सेमी ऑर्डर में रहेंगे मैंने बताया था आपको
ऑर्डर sir. इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये सीधा ही दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप ये 90 इसके इसके बीच का एंगल है क्या, ये 90 इसके इसके बीच का एंगल है क्या? हाँ सर। हाँ है। तो दो के बीच में क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में कितना है, इसके इसके बीच में 45 है क्या? Yes, sir. नहीं है। Yes sir. टेल No टू टेल sir, मिलाने 80 बोला था, minus टेल टू 80 टेल मिला minus के इसको आगे सरकाना पड़ेगा, ये एंगल है तो ये 135 हो जाएगा, 135 डिग्री। सिमिलर केस यहाँ भी है, ये इसके बीच का एंगल नहीं है, इसको आगे सरकाना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। तो 90, 135, 135, ऑप्शन नंबर डी। हाँ सर। समझ आया? अंडरस्टूड? चलो Yes sir. अप टू 75, 75 तक नहीं है ना, No sir. अप टू 80, 77, 77. If vectors A and B have angle theta between them, then value of vector A minus vector B, ठीक है, A कैप माइनस B कैप। तो हो गया A कैप माइनस B कैप का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 1 1 लेना है और एंगल थीटा लेना है। क्या ही कर रहे हो तुम लोग? तो क्या हो जाएगा इसका, बताओ क्या फॉर्मूला है ए वेक्टर A माइनस Under B root का? a square ए plus स्क्वायर b प्लस, square minus 2ab cos theta. सबका मैग्नीट्यूड क्या लोगे, 1 लोगे, तो 1 प्लस 1 वन 1. प्लस 1+1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। Theta. तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 कॉस थीटा, यहाँ से 2 मैंने बाहर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। कोई मुझे कॉस थीटा का फॉर्मूला बता सकता है? 1 plus 2 sin theta by 2. अहं, नक्को नक्को, सही से बोलो, जल्दी बोलो। किसी ने याद नहीं किया इसलिए बोलता हूँ। कॉस थीटा को 1 minus 2 sin theta, square theta by 2. हाँ अब करेक्ट बोला, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई Theta 2, by 2. ठीक है। तो अपन इस कॉस थीटा की जगह पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2, 1 माइनस, ये -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। शाबाश बेटा, हाँ। तो ये सब जिसको याद रहेगा फिजिक्स, उसके लिए मजाक है, मजाक। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 से 2 बाहर आया और साइन स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 बाहर आया, तो 2 साइन थीटा बाई 2, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझा? समझा सर. चलो अप टू 80, अप टू 80, नो, So 78. 78। क्वेश्चन नंबर 78, पार्टिकल अंडरगोज 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, इतना इतना इतना, देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान है बेटा। डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले डायरेक्शन बनाने का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, √2 किधर गया, नॉर्थ ईस्ट। कौन समझता है नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 डिग्री, हाँ, इधर 45. इधर चले गए कितना, √2, एंगल कितना है 45। इसको डिस्प्लेसमेंट 1 बोलूँ, इसको डिस्प्लेसमेंट हाँ सर. 1 बोलूँ। फिर कहाँ गया, 2 मीटर ड्यू साउथ, मतलब साउथ की तरफ, तो इधर गए 2 मीटर, ठीक है, ये D2 हो गया। देन 4 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या मतलब हुआ, ये 30 डिग्री किसके साथ एंगल हुआ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट के साथ कि नॉर्थ के साथ, वेस्ट के वेस्ट साथ, के साथ. समझते हो ना। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री पर D3 हो गया कितना, 4 मीटर। समझ गए? हाँ, हाँ सर. तो सर आपके वो डिस्प्लेसमेंट्स कनेक्टेड नहीं है ना नहीं है। सर? वही नहीं। डाउट था, वो डिस्प्लेसमेंट्स कनेक्ट. हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो वेक्टर पढ़ते हैं फिर। तो D टोटल क्या हो जाएगा,
D1 D2 D3। हाँ, सबको ऐड हाँ करना है। सर। तो कैसे ऐड करोगे? जब दिखे कि जो सर है, कंपोनेंट। जब तुमको सीधा सीधा दिखे तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो तोड़ लो। हाँ, इसको तोड़ लो। हाँ इधर सर। बताओ कितना होगा, ओके सर। बोलो। 1। √2 cos 45 तो 1 हो गया, और एक जाएगा किधर, इधर, √2 sin 45, ये भी हो गया 1। तो इसका काम खत्म हो गया ना, इसी को तोड़ के ये बनाया ना, तो तोड़ दिया तो ये हाँ थोड़ी सर। बचेगा, ये तो खत्म हो गया ना। समझ रहे हो? फिर यस इसका सर। इसका इसका तोड़ो, इसका तोड़ो। कितना, इधर क्या, 4 cos 30, माइनस 4 cos 30 कितना हुआ? 2 रूट। समझ गए? -2√3। माइनस क्यों, माइनस क्यों, माइनस क्यों? अभी सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है ना। मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन तो दिख ही रहा है ना। ओके फोर सर। कॉस थर्टी तो √3/2 करोगे तो 2√3 आए ना, और 2√3। एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, 4 sin 30, यानी 2। 2। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब देखो, अब सब कुछ कायदे से दिख रहा है। 1 इधर है, 2√3 इधर है, इधर 1 और 2 है, और इधर 2 है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर। अपोजिट है, कैंसिल हो गया। तो अब ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 1, और इधर 1 और इधर 2√3, कौन बड़ा, कौन टू बड़ा? रूट थ्री तो नेट क्या होगा इन दोनों का, 2√3 - 1 टू किधर, इस तरफ। माइनस वन सो 2√3 - 1 इस तरफ, और 1 इस तरफ। ये दो बचा परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा इसका, बताओ। टू रूट थ्री प्लस माइनस 2√3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 1। 1 तो 2 का हो गया, 2√3 का हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12, प्लस 1, -2 2 ज़ा, माइनस 4√3। -2 × टू टू रूट रूट थ्री थ्री तो 4√3। 4√3 ठीक है, प्लस प्लस 1। 1। सही करा ना मैंने? हाँ सर। क्या हुआ, प्लस क्यों, 2 है भी। हाँ, ठीक है ना। तो कितना हो गया, तो 12 1 14 13 1 माइनस 14, तो √14 - 4√3 आ रहा है कोई? हाँ आ रहा है। हाँ ये हो सर। गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सेकंड। समझा कि नहीं? वेक्टर, यही तो, इसलिए तो वेक्टर पढ़ना पड़ता है, ताकि आपकी चीज़ें यस। काफ़ी आसान हो जाए, है ना। इसमें 2 क्या 3 क्या 10 रहे, कोई दिक्कत नहीं, सबको तोड़ लो और एक्सिस पर देख लो उसको। हाँ, यस सर। अंडरस्टूड। और बोलो बेटे, अप टू 80, अप टू 80, नो ना, ठीक नो है। सर। अप टू 85, अप टू 85, 84। Question number 84. If A is a unit vector in a given direction, then value of vector A cap dot dA by dt, ध्यान से समझो, A cap dot dA by dt। तो unit vector in a direction, then A dot A कैप, तो ये तो तुम्हारा सेम ही डायरेक्शन आएगा ना दोनों चीज़ का। तो सेम डायरेक्शन आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है ना 1 होगा। डी ए कैप क्या दिया है, सेकंड आना चाहिए, देखो, हेलो, चेक करो। ये ऑप्शन दिया है। 0, तो फिर ऐसा, हाँ इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना, कांस्टेंट चीज़ हो गया, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये यस। वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, नहीं समझा? हाँ सर। हाँ सर। 0 से फिर किसी भी चीज़ को करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और बताओ। यस सर। अप टू 82, 82। क्वेश्चन नंबर 82, आज डाउट सेशन भी है ना, ठीक है। Yes. A vector having magnitude 30 units makes equal angles with
each x y and z axis, the component of vector along each x y and z axis। अरे एक वेक्टर है जो हर किसी के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, x के साथ भी 60, तो x का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 30 cos 60, y पे क्या हो जाएगा उधर भी 30 cos 60, z पे क्या हो जाएगा उधर भी 30 cos 60, 30 cos 60 कितना हो गया 15√3। क्या ही करता है, आंसर उसको ये दिया है। क्या दिया है? सर आंसर ए है। a 10√3। सर सपोज हम वो आई कैप जे कैप और के कैप में A तोड़ दे vector उसको having तो 30 units makes angle equal angles with each of x axis, y axis, z axis। नहीं वही होगा 30 cos 60 होगा, 30 cos सर 60। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30 है ना। हाँ, a vector having magnitude 30। सर तो उसका मैग्नीट्यूड एक्स वाई और जेड में डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। उससे क्या एक्स वाई जेड में नहीं अलग होगा 60। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग ईच ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अरे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, डायरेक्शन को साइन पढ़ाया था ना मैंने, डायरेक्शन को साइन ए वेक्टर था तो इसके इसके अलोंग क्या आता था, एक्स एक्सिस के अलोंग ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग मतलब इधर अगर अल्फ़ा लिया इधर बीटा लिया तो ए कॉस बीटा इधर आता था, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल आया तो ए कॉस गामा ऐसा आता था। हम्म, देखो क्या किया है उसने। देखिए x इज इक्वल टू ay इज इक्वल टू az किया है हम्म, और फिर उनका मैग्नीट्यूड लिखा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड रूट 3 आया। फिर वो 30/√3 किया था। 30/√3 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलोंग। ठीक है चलो डाउट सेशन में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ओवर करता हूँ अभी। हाँ हाँ चलो बाय। ओके सर, थैंक यू आज है सर। ना डाउट सेशन? हाँ है। Yes, sir.